ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको माघ महात्म के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्ये, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत को शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक में धारण किया है। वह ब्रह्मा जी जो सदैव संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी का स्नान करना चाहिए। हे वेश्ये, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं, वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः काल समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समझते हैं वह यम की यातनाओं को नहीं भोगते। जो मन से कभी भी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम का द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान करते हैं और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वेश्ये, शेष यमराज ने हमको आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वेश्ये, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय कोई और दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाला मनुष्य चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करता हुआ जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उससे भ्रम इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।